तो जब हम ये कथा सुनते हैं तो हाथों में अक्षत लेके, जो हमारे ये पीले चावल होते हैं, इनको लेके कथा सुनते हैं। और जब रात को हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उस टाइम पे ये जो अक्षत हैं इनको भी अर्घ देना है, इनको भी चंद्रमा जी को चढ़ाना है। करवा चौथ की पूजा में दो कथाएं होती हैं, एक करवा चौथ माता की और एक गणेश जी की भी ज़रूर बोली जाती है। तो अभी मैं आपको गणेश जी की कथा सुना रही हूँ। बोलो गणेश महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लो और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लो। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी तो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसा ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश महाराज जी की जय। सभी की जो करवा चौथ की पूजा होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। हमारे यहाँ जो विधि है वो दोपहर में कथा सुनते हैं करवा चौथ माता की, और उसके बाद में जो सूरज है उसको भी अर्घ देते हैं। और जो पूजा के समय जब हम कथा सुनते हैं तो हाथों में जो पीले अक्षत हैं उनको लेके कथा सुनते हैं। और जब रात को चंद्रमा निकलता है, जब उसकी पूजा होती है चंद्रमा की, तब जब हम जल देते हैं चंद्रमा को तो जो वो अक्षत हैं वो भी हम चढ़ा देते हैं चंद्रमा जी को। उम्मीद करती हूँ आप सबकी करवा चौथ की पूजा बहुत अच्छे से हो, सभी का सुहाग अमर रहे, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। बोलो करवा माता की जय।